हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या विसात हम बरगद को ही ला देंगे। वो और हैं जो बैठ जाते थक हार कर मंजिल से पहले। हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे। ठीक है, उम्मीद बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आशीष गुप्ता क्लासेस से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ बच्चों। और आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक, PDF टेलीग्राम लिंक पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ से चैप्टर से रिलेटेड PDF मिल जाएगी सारी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना कुछ टाइम गवाए हुए। ठीक, पहले टर्म आता है इनवर्स, प्रतिलोम। बात करते हैं ये प्रतिलोम है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स वही है जो हम लोग फलन में पढ़ते थे। फलन में, और फलन क्या है, फंक्शन। और फंक्शन वो वाला थोड़ा ना शादी का, वो वाला फंक्शन तो कई सारे, लेकिन हम लोग इस फंक्शन की बात करेंगे पहले। ठीक है, तो इस फंक्शन की बात करेंगे तो x को हम लोग अगर इस बात को लिखेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं। ये वो फंक्शन है, इनवर्स वाला फंक्शन है, फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब नाम दूसरा है, प्रतिलोम की बात कर रहे हैं तो फंक्शन है। ठीक, और किसका फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन। तो जैसे कहीं साइन थीटा है तो साइन थीटा का फंक्शन इनवर्स जो लिखेंगे साइन वर्स थीटा हो जाएगा। कॉस का इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है नए बच्चों को कि ये इनवर्स है, अच्छा तो इसको हम लोग 1/sin लिख सकते हैं। तो ये कभी नहीं लिख पाएंगे बेटा, ये इनवर्स वो नहीं है। ठीक है, ये 1/sin थीटा है, उसका मतलब होता है साइन थीटा का होल इनवर्स। ये पावर, दोनों बातें अलग अलग हैं। साइन इनवर्स थीटा और साइन थीटा का इनवर्स दोनों बातें अलग हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। ये पहला पॉइंट अपना क्लियर है कि हम लोग बात करें कि हम बात कर रहे हैं कि इनवर्स किसका है। ये इनवर्स फलन का इनवर्स है। ठीक, और इस फलन के जब इनवर्स के क्वेश्चन से आते हैं, एयरफोर्स और NDA की बात करें तो पहले बहुत छोटे बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, इतना नहीं डीप में जाए क्वेश्चन। बहुत सारे लेंदी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो डेली कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन में करनी होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम लोग भाई बहुत आराम से इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे। और अब हमें ये बात, इन सब इनवर्स से पढ़ने पहले एक पहली बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि इनवर्स है किसका, इनवर्स फंक्शन का इनवर्स है। और इसके बाद जब हम लोग वैल्यू और फाइंड करनी है तो हमें ये टेबल याद होनी चाहिए, जो हम लोग 10th नॉर्मली 10th से पढ़ते हुए ये टेबल आनी चाहिए। तो ये साइन कॉस सेक कोसेक टेन सबकी वैल्यू पता है। और इस टेबल अगर पता है तो हम लोग इनवर्स के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई। इनवर्स के बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब लोग फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, हमसे पहला क्वेश्चन जाए, हम लोग टेबल पढ़ चुके हैं, हमसे पूछेगा साइन वर्स 1/2 की वैल्यू बतानी है। साइन वर्स 1/2 की वैल्यू बतानी बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे अपनी अभी टेबल बताइए कि साइन की टेबल में जाएंगे और देखेंगे उसमें 1/2 वैल्यू किस एंगल की है। तो उसमें 1/2 जो वैल्यू है वहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, पीछे टेबल में जा सकते हो और टेबल में यहाँ पे जाके ये वैल्यू π/6 की वैल्यू दिख रही होगी। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू आराम से फाइंड कर लेते हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हमसे एक और प्रॉब्लम पूछे कि साइन वर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी टेबल में हम लोग फिर जाएंगे
और उसी टेबल में जब फिर जाएंगे एक बार फिर देखेंगे कि साइन की टेबल में 1/√2 वैल्यू किस एंगल्स की है, तो वैल्यू जो है वो π/4 की दिखी होगी। तो वहाँ पे देखते जाएंगे और टेबल से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और वैल्यू लिखेंगे, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू देखें तो साइन की टेबल देखनी है और साइन की टेबल में देखना है कि हमें √3/2 वैल्यू किसकी है भाई, तो √3/2 वैल्यू वहाँ पे π/3 की होगी। तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, उस टेबल को देखते जाओ, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। हमसे पूछे एक और एंगल फाइंड करना कि हमसे कहते हैं tan 1 बताओ, तो tan 1 का मतलब है कि tan की टेबल पे गए और tan की वाली लाइन में देखना है कि 1 वैल्यू है किसकी, तो tan की टेबल में 1 वैल्यू π/4 की होती है। तो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन बड़े आराम से इजीली सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, बड़े आराम से सब कुछ समझ में आता है। हमसे कहे कि sec इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, तो उसी टेबल में फिर गए, sec वाली लाइन में गए और sec की टेबल में देखा कि 2 वैल्यू है किसकी, तो sec की टेबल में 2 वैल्यू π/3 की है। बहुत कितना भी क्वेश्चन हमारा टेढ़ा हो मेढ़ा हो, बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं और बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कहते हैं कोसेक इनवर्स 2/√3, एक बार कोसेक वाली लाइन में जाएंगे और ये डायरेक्टली वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें हमने, तो ये वैल्यू हमें दिख जाएगी वहाँ पे, ये π/3 की है। तो यहाँ तक बातें बहुत अच्छे समझ आए होगी कि हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इनवर्स में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, कैसे आते हैं कि यहाँ पे आया नेगेटिव एंगल फॉर्मूला, नेगेटिव एंगल फॉर्मूला ये पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ऋणात्मक कोण सूत्र, ऋणात्मक कोण सूत्र, अब ये देखें क्या है भाई, तो ये हमारे पास क्या है भाई, नेगेटिव वाला फॉर्मूला। तो पहले 3 फॉर्मूले एक तरह के रिजल्ट लिखेंगे और बाद के 3 फॉर्मूले के रिजल्ट एक तरह के लिखेंगे। पहले 3 फॉर्मूले हैं कौन कौन से बेटा, साइन इनवर्स -x, तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x, तो ये होता है माइनस tan इनवर्स x, और ये कोसेक इनवर्स x, तो ये हो जाता है माइनस का कोसेक इनवर्स x। पहले 3 रिजल्ट बिल्कुल क्लियर से बैठ गए होंगे, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमें समझ में आ चुकी कि इस पे कि इन तीनों के क्वेश्चन का माइनस साइन बाहर चला जाता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से बैठ चुकी होगी, ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये नेगेटिव एंगल फार्मूला है और बाद के 3 फार्मूले कैसे हमें याद रखने हैं, ये π-x की तरह याद रखने इन फार्मूलों को। कौन कौन से हैं भाई, कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और ये सेक इनवर्स -x। ये 3 रिजल्ट एक तरह से देंगे। कॉट इनवर्स -x ये हो जाएगा भाई पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये पाई माइनस सॉरी कॉस, ये कॉट इनवर्स x और ये पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इस टाइप से बन जाते हैं। पहले 3 फॉर्मूले एक तरह के होंगे और बाद के 3 फॉर्मूले एक तरह के होंगे। ये बात हमें समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चनों की बात कर लें, एग्जाम्पल बहुत सारे कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिया कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2, हमसे कहेगा इसकी वैल्यू बताओ, वहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा। तो ये देखते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 ये पहले में फॉर्मूले में है और इसमें फॉर्मूला क्या लिखा है माइनस साइन, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाता अपना माइनस का साइन इनवर्स 1/2। और साइन की टेबल पर जाएंगे 1/2 वैल्यू देखेंगे तो ये π/6 आंसर हो जाता। और यहाँ पे ऑप्शन अपना टिक कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे हमसे कह दे साइन इनवर्स -√3/2, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये देखेंगे पहले 3 में है या बाद के 3 में है, तो ये पहले 3 में फॉर्मूला था, तो ये हो गया अपना माइनस का साइन इनवर्स √3/2। साइन की टेबल में देखते हैं √3/2 वैल्यू किसकी है, किस एंगल की होती है, तो ये π/3 की होती है।
ये π/3 लिख दिया हमने, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भाई cot इनवर्स -1 पे। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो cot इनवर्स है वो बाद के 3 में है कि ऊपर के 3 में है। तो ये फॉर्मूला बाद के 3 में है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखनी है cot इनवर्स 1 की। तो cot की टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा, π/4 की। तो पाई माइनस π/4 मीन्स आंसर हो जाएगा 3π/4। तो ये हमें नेगेटिव फॉर्मूले अगर इस ढंग से क्लियर हैं तो इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने और लिखा है sec इनवर्स -2/√3। ठीक है भाई, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सीधी बात करें sec इनवर्स -2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस sec इनवर्स 2/√3 और पाई की टेबल में वैल्यू जो होती है ये वैल्यू 2/√3 sec में π/6 की होती है। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, हमें कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दे दे, हमारे सारे आंसर बहुत आसानी से सिंपल से सॉल्व हो जाते हैं, इनमें हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव एंगल। ठीक है भाई, तो नेगेटिव एंगल फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग अब आ रहे हैं अपने हाफ एंगल फॉर्मूले पे, और उनका कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें यूज़ होगा वो सुनना बेटा बहुत अच्छे से, उनको ध्यान देना है, आराम से बातें समझनी है और आगे बढ़ जाना है, समझनी है बातें को। ठीक है, तो कैसे है, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है भाई, कोण अर्धक सूत्र। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। अगर इस ढंग से पढ़ें तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अपने एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखो बेटा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर पे शेयर करते जाना। ठीक है, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये काम तुम्हारा है, उसको करते जाओ, साथ साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। तो हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या होता है बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला, अभी बताएंगे जस्ट कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। ये sin θ/2, ये cos θ/2 और फिर ये अपना tan θ/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। sin θ का फॉर्मूला जो होता है वो 1 - cos θ/2, cos θ का फॉर्मूला होता है 1 + cos θ/2, tan θ का फॉर्मूला होता है 1 - cos θ/1 + cos θ। अब बाकी हमने फॉर्मूले नहीं लिखे यहाँ पे। कोसेक पूछेगा तो 1/sin कर लेंगे, सेक पूछेगा तो 1/cos कर लेंगे, कॉट पूछेगा तो 1/tan कर लेंगे। तो हमने बाकी फॉर्मूले नहीं लिख रहे भाई। अब यूज सुनो, कैसे हम लोग क्वेश्चन में इनका यूज करते हैं भाई, वो सुनता है। तो एक क्वेश्चन लिया कि sin 1/2 cos इनवर्स 4/5, हमसे कहा बेटा इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, वहां पर कोई ऑप्शन होगा तो हम लोग ऑप्शन कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। अब क्या सुननी है कि ये 1/2 ने बता दिया कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो भाई। कैसे, क्यों, हाँ 1/2 अभी समझ में आएगा कि इसमें हाफ एंगल लगना है कैसे। अच्छा, बेसिक क्या है इनका, बेसिक ये है कि सबसे पहले जो लास्ट में दिया है बेटा उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। cos इनवर्स 4/5 को थीटा मान लिया भाई, मान लिया तो 4/5 हो गया है cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब तुमने जब इसको थीटा माना बेटा तो क्वेश्चन क्या बन गया, उस टाइम पे ये क्वेश्चन बन गया अपना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उस टाइम पे ये क्वेश्चन बन गया है sin 1/2 और ये क्या है, ये अपना थीटा है। तो हमें वैल्यू चाहिए भाई किसकी, sin θ/2 की। इसीलिए अब समझ आएगा, अच्छा हाफ एंगल फॉर्मूला, इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। अगर ये देख गए और पहचान गए तो फिर क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है। हम लोग बड़े आसानी से एयरफोर्स नेवी के क्वेश्चन सेकंड में निपटा आएंगे, उनमें टाइम नहीं लगता है। तो sin θ/2, आइए वैल्यू रखते हैं इसकी।
साइन थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, वैल्यू पुट कर ली भाई 1 माइनस 4/5 अपॉन 2। सॉल्व किया इसको तो ये 1/5 अपॉन 2 मीन्स आंसर आ गया 1/√2। और काफ़ी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हाफ एंगल फॉर्मूला बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इनको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये हाफ एंगल फार्मूला के और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आया भाई हमारे पास, कह दिया tan 1/2 cos इनवर्स 1/5, वो कहेगा इसका मान निकालो। ठीक, तुरंत पहचान लिया इस क्वेश्चन को, अच्छा ये 1/2 है, हाँ तो इस क्वेश्चन में हाफ एंगल कोण अर्धक सूत्र लगना है। अब कोण अर्धक सूत्र लगना है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस अपनी वही है कि cos इनवर्स 1/5 को पुट कर लेंगे थीटा मान लिया भाई, तो 1/5 बराबर cos थीटा। ठीक है भाई, वापस क्वेश्चन की शकल देखते हैं भाई, शकल कैसे हो गई अपने क्वेश्चन की? शकल ये हो गई कि 1/2 इस शकल का बन गया क्वेश्चन, 1/2 थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं tan θ/2। और tan θ/2 का हमें पीछे से फॉर्मूला देखेंगे तो वो फॉर्मूला क्या है भाई? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, और अब इसमें जाके कॉस थीटा के वैल्यू, ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब अपने पास में कॉपी और पेन रख के बैठोगे, वरना ये टाइम खराब करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ में आ गई होगी भाई, ये 6y। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ समझ में आ चुका है, सॉल्व करेंगे भाई तो ये √2/3 आ जाएगा और अपना क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से मेरी बात तो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, cos 1/2 cos इनवर्स 1/3। बिल्कुल बेटा, इसको भी समझना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम cos इनवर्स 1/3 को थीटा, देन 1/3 इक्वल्स टू cos थीटा। तो क्वेश्चन क्या बन गया भाई? cos θ/2, और cos θ/2 को हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा में जाके वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है भाई? 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, और ये वैल्यू पुट कर लेंगे 1 प्लस 1/3, cos थीटा का मान है कितना? अपॉन 2, देन 4/3 अपॉन 2। तो ये आंसर एक बार 2/3 आया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ये है कोण अर्धक फॉर्मूला। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला, इनके मेरे हिसाब से ये 1/2 पहचान गए कि हाफ एंगल लगना है, ये 1/2, ये 1/2 समझ गए होगे, इसने भी बता दिया कि हाफ एंगल लगना है, ये 1/2 इसने भी बता दिया कि हाफ एंगल लगना है। चलिए भाई, तो ये बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे इन क्वेश्चनों के लिए क्या कहानी करते हैं, ठीक है, वो सुनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 24, ये क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, कैसे है? ये दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, ये दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो पहले पूछते हैं कि हाँ ऑप्शन हम लिखेंगे कि अपना ऑप्शन कौन सा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 1। सेकेंड ऑप्शन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। थर्ड ऑप्शन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। ठीक, ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे। कैसे? वैसे तो हम लोग बेसिक सुने इस क्वेश्चन का बेटा, तो इस क्वेश्चन का बेसिक ये है कि हम लोग इन क्वेश्चनों में कैसे करेंगे। हम लोग ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगाना। बेसिक तो इसका ये है कि एक टर्म को उस साइड शिफ्ट करो और वो वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन हमें उस फॉर्मूले लगाते बहुत टाइम ख़राब करेंगे और उस लेंथी मेथड से अगर हम लोग गए तो हमारा सिलेक्शन थोड़ा ना हो पाएगा, हम रुक जाएंगे भाई। बाकी भीड़ जो कर रही है वो तुम भी करोगे तो सिलेक्ट कैसे हो पाओगे भाई? कुछ अलग काम करोगे तब कहीं जाके सिलेक्ट करोगे। तो इसको अभी ये फॉर्मूला गलत नहीं है, इसको अप्लाई नहीं करते, हम उसको अलग ढंग से सिखाते हैं। यहाँ देखते हैं भाई इन तीनों का योगफल कितना भाई? पाई है। इन तीनों का योगफल पाई, पाई का मतलब होता है 180। तो क्या करें कि इसको मान लो, इन तीनों को बराबर बराबर एंगल मान लो 180, पाई का मतलब 180। इसको 60 मान लो, इसको 60 मान लो, इसको 60 मान लो। चलो मानते हैं फिर देखेंगे। तो अभी फिलहाल अपने पास आ गया tan इनवर्स x बराबर 60। क्लियर भाई? tan इनवर्स x बराबर 60 हो गया। तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया भाई tan 60, और tan 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, सॉरी 1/tan 60 ही है √3। ठीक है भाई, चलो देखेंगे अभी। दूसरा है फिर y भी उतना ही है क्योंकि हमने बराबर माने हैं, उतना ही z भी आएगा। अब हम लोग ऑप्शन वाइज चेक कर रहेंगे कि x y z के मान रखकर किधर से अपना ऑप्शन मैच करता है और वही आंसर टिक करेंगे। तो इतनी जो लंबी कैलकुलेशन उससे थी उससे हम लोग फिलहाल बच जाएंगे। फिलहाल क्या, हमेशा के लिए बचेंगे। इनमें ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल होगा और बहुत अच्छे से। चलिए भाई पहले हम चेक करते हैं। तो √3 इंटू √3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 है। इधर 9 हो गया, 1 होगा बराबर नहीं है, यानी कि पहले ऑप्शन नहीं होगा। हटा देते हैं इसको, कट करते हैं। दूसरे की तरफ मूव करेंगे। √3 है, √3 है, √3 है, यहाँ √3, यहाँ √3, यहाँ √3। इधर का सम गया 3√3, उधर का भी 3√3। काम कंप्लीट हो गया, अपना आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग भी ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए भाई, और इसके बाद फिर हम लोग इसी टाइप के और एग्जांपल 2-3 क्वेश्चन सिखाएंगे जिससे परफेक्शन आएगा सब्जेक्ट पे, और तब हम लोग आराम से करेंगे क्वेश्चन को इसी टाइप का। तो एक और क्वेश्चन है इस टाइप से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर दिया है π/2। ऑप्शन है कि बार x by z zx इक्वल्स टू 1। सेकेंड है x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू एक्स वाई z। थर्ड है x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0 एंड d नन ऑफ दीज। एक बार हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है इस टाइप से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उस फॉर्मूले में फिलहाल फिर नहीं जा रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करोगे हमारा टाइम खराब करेगा, टाइम लगेगा में। तो हमें इसी रूल पे अब देखते भाई, ये अपना कितना है भाई? π/2 है। π/2 का मतलब आता है 90 हो गया। और हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन में जो कोण आया है उसको 3 बराबर भाग में बांट लो। तो 3 बराबर भाग क्या है? इसको 30 दे दो, इसको 30 दे दो, इसको 30 दे दो। 30 30 30 90 हो चुका भाई। मतलब एक बात समझ में आ चुकी है कि tan इनवर्स x बराबर 30, x का मान tan 30 1/√3 x आ गया। अच्छा, तीनों बराबर हैं तो जितना x आएगा उतना y भी आएगा और उतना ही z भी आता है। चलिए भाई, x y z के मान मिल चुके हैं। ऑप्शन में जाके रखेंगे, ऑप्शन में जाके रखते हैं भाई 1/√3 1/√3 प्लस 1/√3 1/√3 प्लस 1/√3 1/√3। ठीक है, ये हो गया बेटा 1/3 1/3 1/3 1। तीनों को जोड़ो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोग वैल्यू
जो भी एंगल गिवन है उसको 3 बराबर भागों में बांट लो। अगर 4 एंगल होते तो 4 बराबर भागों में बांट लेंगे और इस टाइप से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बस एक की बात रोज की जुटे रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। एग्ज़ाम जब भी अनाउंस हो फोड़ के आना है। ठीक है, और बस एक बार सिलेक्शन देना है। जय हिंद, नमस्कार, ओके, बाय बाय। मिलते हैं कल टेस्ट सीरीज़ के साथ। नमस्कार।